गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज रोहित शर्मा और आज हम जो है मैथमेटिक्स का क्लास 9 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। काफी फेमस चैप्टर है ये और बच्चों को काफी पसंद आता है बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर है। देखिए, सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब हमारे पास जो भी सॉलिड गिवन है उसके कितने सरफेसेस हैं और उसमें कितने सरफेस आ रहे हैं, और सरफेसेस को जब पूरा इंक्लूड करके पूरे टोटल निकालने के बाद जो एरियाज आते हैं उसको टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है। वो सॉलिड का, सॉलिड की बात करें तो जैसे मेरे पास एक मग है, ये मग का कितने सरफेस है? एक ये टॉप पोर्शन, एक ये बॉटम पोर्शन और एक ये टॉप पोर्शन। देखिए टॉप पोर्शन, लेकिन टॉप पोर्शन मेरे पास है ही नहीं, वो तो ब्लैंक है, खाली है, तो इसमें हम ये सरफेस एरिया कवर नहीं करेंगे। और जो अंदर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है येलो येलो कलर का, ये होता है हमारा इनर सरफेस एरिया, जिसको हम अंदर का सरफेस एरिया कहते हैं। तो बेसिकली ये सरफेस एरियाज हैं। हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट सरफेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को हमें निकालना पड़ेगा उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की। अगर इसको देखें और हम इसको रेक्टेंगुलर पूरा क्यूबॉइडिकल मान लें, तो क्यूबॉइड मतलब क्या होता है? जिसके शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में, जिसकी एक लेंथ है, जिसकी ब्रेथ है, जिसकी एक हाइट है। तो और आपने कोई भी एक बॉक्स देखा होगा, कोई भी अगर एक बॉक्स दे रखा है तो आप उसके भी सरफेस एरियाज निकाल सकते हो और उसके भी फॉर्मुलेज होते हैं। जैसे अगर एक बात करते हैं, ये आपको एक बॉक्स की शेप दे रखी है एंड दिस इज द बॉक्स जिसकी L इज द लेंथ, B इज द ब्रेथ एंड H इज द हाइट। देन फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया, क्योंकि एक इसका सरफेस एरिया ये है, ऊपर है, यहाँ साइड में भी है, नीचे भी है, पीछे भी है, ठीक है। तो जब हम पूरे सरफेस एरिया, पूरे फेसेस की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और अगर हम बात करें क्यूबॉइड के केस में तो वो हो जाता है 2L इंटू बी इंटू एच एंड एच इंटू एल। कैसे होता है ये एक अलग कहानी है, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसमें एक टॉपिक और आता है कि अगर हमें खाली, हमने देखा होगा अगर हमें कहीं पेंटिंग करनी है तो आपने देखा होगा कहीं भी अगर डिस्टेम्पर या पेंटिंग हो रही है तो वो जनरली वॉल्स पे होती है, वो बॉटम वाले पार्ट पे नहीं होती और रूफ वाले पार्ट पे नहीं होती। बॉटम्स पे कहीं आजकल टाइल्स मार्बल्स वगैरह यूज होते हैं तो वहां पेंटिंग नहीं करेगा कोई भी इंसान। तो उस केस में हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। एक चीज याद ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी हम सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे वहां हम यूनिट का सेंटीमीटर या मीटर का स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी यूनिट स्क्वायर चलेगा साथ में या फिर स्क्वायर यूनिट, कुछ भी एक चीज लिख सकते हैं। लेकिन ये केस वॉल्यूम में नहीं होता, वॉल्यूम के केस में ये चीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ऐसा यूनिट जो यूज करते हैं वो होती है हमारी क्यूबिक। क्यूबिक एग्जाम्पल सपोज सेंटीमीटर हमारी चल रही है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, अगर मीटर चल रही है तो मीटर क्यूब हो जाएगी। इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो क्यूबिक मीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है एक पर्टिकुलर केस की कहानी जब हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। अभी हम सारे सॉलिड्स की फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं हम सॉलिड, क्योंकि अभी हम टोटल सरफेस एरिया और की बात कर रहे हैं और सरफेस एरिया का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स देख लें। देखिए सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जिसकी एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज गिवन टू अस, having L is the length, B is the breadth and H is the height. Okay? If I am talking about cube, cube means when all sides are equal, जहां पे आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी चीज इक्वल कर दी गई है। जैसे इसकी बात करें, आपने डाइस देखा होगा, आपने क्यूबिक्स गेम, रूबिक क्यूबिक्स आते हैं उनको सॉल्व करते हैं आजकल के बच्चे, वो देखे होंगे। वो बहुत इजीली, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उस केस में ए अगर उसकी साइड है तो उसका शेप बना देते हैं छोटा सा डाइस, ये इसका शेप हो गया और ये इसकी साइड हो गई, करेक्ट। ऐसे ही हमारे पास सिलेंडर भी होता है, हमारे पास सिलेंडर होता है
कोनिक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर इस तरह का शेप होता है, देखिए कुछ इस तरह का। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो ये भी, मैं अपने मार्कर को भी एक सिलेंड्रिकल शेप कंसीडर कर सकता हूँ। ये उसका टॉप पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन जो राउंडिंग वाला है, एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया। ये सारी चीजें आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट दिखाई देती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर क्यूबॉइड का चाहिए तो आपके मोबाइल फोन्स, मोस्टली अगर हम उसको कर्व पोर्शन ना मान के, अगर हम उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसिडर कर लें, तो ये मोबाइल जो फोन्स होंगे वो सारे क्यूबॉइडिकल शेप में आएंगे। क्योंकि आई डोंट थिंक ऐसा कोई मोबाइल होगा जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और थिकनेस सारी चीज सेम होगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्यूबॉइड हो जाते हैं। कोन की बात करें तो सब लोगों ने आइसक्रीम कोन्स खाए हुए हैं, आइसक्रीम खाई हुई है, तो उस तरह के कोन की शेप को कोन कहते हैं। ऐसे ही हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फुटबॉल। फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, इस तरह की शेप। हमारी अर्थ एक्चुअली स्फेरिकल प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो स्फीयर हो गया। ऐसे ही एक लास्ट टॉपिक जिसको बता देते हैं वो होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को हाफ ऑफ द स्फीयर कहा जाता है। मतलब अगर हमारे पास एक बॉल है, उसको मैं कट कर दें और उस बॉल को कट करके हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो एक पोर्शन तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ऊपर, एक पोर्शन हमें नीचे के इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह के पोर्शन जो हमें विजिबल होते हैं आफ्टर कटिंग द स्फीयर, उसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ये देखिए, ये लास्ट वाला टॉपिक, इसको हेमिस्फीयर कहते हैं। अब हमें क्या करना है, टॉपिक वाइज इनके सारे फॉर्मूले देख लेते हैं कि उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, उनका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और मे बी अदर फॉर्मूलेज आएंगे, जैसे डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स कहाँ निकाल सकते हैं, कहाँ टोटल सरफेस एरिया होता है, कहाँ टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। इस सब में सबसे पहले हम सरफेस एरिया को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो मेन टॉपिक है उस पर हम आएंगे जो होगा वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूलेज भी हर टॉपिक के अलग अलग हैं, तो हमें एक एक करके ही उनको कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड को अगर स्टार्ट करें, शेप हम जान चुके हैं कि क्यूबॉइड का शेप क्या होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा मोबाइल फोन, वो भी एक क्यूबॉइडिकल शेप मान सकते हैं उसको। एक्चुअल में नहीं होता क्योंकि आजकल के मोबाइल थोड़े से कर्व पोर्शन निकाल रहे हैं। तो क्यूबॉइड की शेप में अगर हम देखें तो क्यूबॉइड का सबसे पहला जो एरिया होता है वो होता है, बात करते हैं एलएसए। व्हाट इज एलएसए? लिटिल सरफेस एरिया। एरिया फोर वॉल्स, एरिया फोर वॉल्स और लिटिल सरफेस एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2l+b मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये उसका एलएसए है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला आता है 2lb bh प्लस hl, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। यहीं पे अगर हम डिस्कस कर लेते हैं इसका वॉल्यूम भी। वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम है क्या है? सरफेस एरिया तो बता दिया सर कि ये एक वॉल है, वॉल का अगर एरिया निकालना है तो सिंपल सी वॉल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो इसका एरिया आ जाता है रेक्टेंगुलर फेस का, करेक्ट। अब जितनी भी फेसेस होंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, जितने भी फेसेस होंगे उन सबको ऐड कर दीजिए तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। जैसे क्यूबॉइड में ये 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि दो कहीं ना कहीं लेंथ इनटू ब्रेथ की वॉल होंगी, दो कहीं ना कहीं ब्रेथ इनटू एज का फेस होगा, ऐसे ही ये होगा, तभी टोटल सरफेस एरिया आ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक सिंपल सी भाषा समझिए आप, जैसे इस रूम में हम हैं तो इस रूम में कितनी एयर प्रेजेंट है, कितनी एयर आ सकती है, वो इसका वॉल्यूम बताती है। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर रूम, ओके। अब क्यूबॉइड की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। एक चीज जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी, लेटरल सरफेस एरिया सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर कह सकते हैं उसको, क्योंकि यूनिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम होगा हमारा यूनिट क्यूब में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको हम लेके चलेंगे। तो ये हमारा क्यूबॉइड का केस है। क्यूबॉइड की कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे साथ में, लेकिन हम अभी क्यूब पर आ जाते हैं कि क्यूब के फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे कि आपसे डिस्कस हुआ था कि क्यूब वो स्ट्रक्चर होता है जिसकी सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो हम मान के चल रहे हैं उसकी साइड जो है हमें जो गिवन है दैट इज ए। इस केस में हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा
a वहां पर l इंटू बी इंटू एच था, और यहाँ पे हमारी सारी ही साइड इक्वल है, तो इसलिए इसको लिख देंगे a क्यूब और साथ में यूनिट क्यूब। इस केस में हमारा LSA, जिसको लिटिल सरफेस एरिया कहते हैं, और लास्ट में TSA। क्योंकि हमारे पास आप देखिए LSA मतलब ये 4 वॉल, इस रूम की 4 वॉल, और अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, सिर्फ हम LSA लिटिल सरफेस एरिया की बात करें, एरिया 4, तो वो हो जाएगा हमारा एक का क्या होता है a इंटू ए, एक वॉल का हमने निकाला है। अगर एक वॉल की साइड a और a दे रखी है तो a इंटू ए स्क्वायर, और कितनी वॉल है 4, तो a इंटू ए मल्टीप्लाई बाय 4, हमारा आंसर आएगा 4a स्क्वायर, और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं देन इट विल बी यूनिट स्क्वायर। बट इन द केस ऑफ TSA, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया, the area of rectangular portion is a into a, but how many faces we have in cube? That is 6. Yes, so the answer will come 6a square, and the second important part, that is unit, then the unit will come. Okay, so this is cube and cuboid. Okay, now let's discuss few examples so that the things will become little clear for us. Okay, yeah, coming to that point, I'm taking one example because I have one book and that I'm going to take. So example number 1, find volume, total surface area, little surface area, if length is 5 meter, if breadth is 2 meter, and the last portion, that is h, is given 3 meter. Let's find out the first volume. So as we know that volume of cuboid will, it is very important that which shape is given in the question. Okay, if cuboid is not given, you will be in trouble if you are finding the volume of a cuboid. But mostly it is given in your question that it is a cube or cuboid or cylindrical portion is given, so accordingly you will find the volume. As we know that the formula of cuboid is L into B into H, so accordingly we will put the value and find the answer. Suppose that 5 multiplied by 2 and then 3, 10 into 3, that is 30 meter cube, sorry, that is if we are finding the volume, and if this unit is centimeter, the answer will be centimeter cube. Let's find out the lateral surface area. Lateral surface area of cuboid will be 2L plus B into H. Only we need to put the value because it's a very direct question, that is 5 plus 2 multiplied by 3, that is 10, sorry, 5 plus 2 is 7, 7 multiplied by 2 is 14, and 14 multiplied by 3 is 42 meter square. Please remember to write the unit because it's very important for writing the unit every time. Now let's come to the next part, that is total surface area. Total surface area of cuboid. What is total surface area of cuboid? That is 2LB plus BH plus HL, and if we are going to put the value, then L is given 5, that is 5 multiplied by 2, directly I am writing the answer, that is B into H, that is 6, then 3 into 5, that is 15. Now we are going to add the values, 10 plus 6, 16, 16 plus 15, that is 31 multiplied by 2, 62 meter square. So accordingly your answer will come. Okay, this is a very simple question of the cuboid. Okay, similarly we are taking one more question of cube. If any side of cube is given, suppose it can be 5, so suppose the side is 5 centimeter, directly the volume of cube is a cube. It means 5 ka cube, that is 125 centimeter cube. In case of LSA or area of ovals, that is 4a square, so it will be 4 multiplied by 5 square. 5 multiplied by 5 is 25 into 4, 100 centimeter square. TSA, we have it 6a square formula, 6 multiplied by 25, and that is 150 centimeter square. I hope these two topics are very much clear to you. Very basic examples I've discussed with you, but yes, if maybe the sides
is not given, they are asking you the side, then what will happen? Suppose they are asking what is the side. Okay, in case of cube I am taking the example, and LSA is given. It means 4a square is equals to something. I am taking the example, suppose, oh, if I take 400 then, sorry, 400, 200 then a square will be 200 divided by 4. It will cut this 50 times. It means a will be under root 50 unit, whatever the unit is given. It may be centimeter, meter, जो भी यूनिट गिवन है अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये रूट में आ रहा है तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। इसके फैक्टर होते हैं 2 into 5 into 5, तो इसको आप 5 under root 2 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये केस लिया क्यूब का। ऐसे ही कोई अगर हम बात करें क्यूबॉइड के केस में, तो क्यूबॉइड का एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्यूबॉइड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जनरली मैंने देखा है कि बच्चों के साथ क्लास 8th में, 7th में, 9th में, 10th में भी डिस्कस हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं एक बार। हाउ मेनी ब्रिक्स, ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा रिपीटेशन में देखा है सीबीएसई के और आईसीएसई के, तो देख लेते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कंस्ट्रक्ट अ वॉल। एक वॉल का डायमेंशन हमें गिवन है, दैट इज 13.5 मीटर, जिसका लेंथ है लॉन्ग, इट इज गिवन ऑलरेडी लॉन्ग, then 6 meter high, that is height, and the last is 22.5 centimeter thick। देखिए thickness मतलब width की बात हो रही है, तो यहाँ b मान सकते हैं इसको b। This is the dimension of wall only according to the question। Now it is being that each brick, now the shape of a brick is also given। तो brick may be in the case of cuboid only। सो ब्रिक के केस में आपकी जो डायमेंशन है वो 27 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12.5 सेंटीमीटर और लास्ट आपका जो डायमेंशन है वो है 9 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, तो हमें ब्रिक्स निकालनी है कि उसकी ब्रिक्स क्या होंगे। आप चीज देखिए, डायमेंशन ब्रिक की गिवन है, डायमेंशन वॉल की गिवन है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होगा वो होगा टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल जो है, वॉल में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। तो वॉल भी अगर देखें तो उसकी लेंथ कुछ होती है, उसकी ब्रेथ कुछ होती है, मतलब हाइट में कुछ होती है, उसकी थिकनेस भी कुछ होती है। आप देख सकते हैं थिकनेस बहुत कम हमें गिवन है यहाँ पे, तो इस केस में ये हो जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल जो कि है वॉल का डायमेंशन, दैट इज L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। एक चीज जो सबसे नोटिस करने वाली चीज है वो ये कि आप देखिए ये मीटर में गिवन है, ये मीटर में, बट द लास्ट वैल्यू इज नॉट इन मीटर। यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन कन्वर्ट दिस इन मीटर और द सेकंड वन इज कन्वर्ट मीटर वाला पार्ट इनटू द सेंटीमीटर, क्योंकि विदाउट कन्वर्जन यू विल नॉट गेट द राइट आंसर। वॉल्यूम ऑफ वॉल के बाद अगर हम इसको वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, इससे डिवाइड कर दें तो हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल के लिए आप सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 इट विल बिकम 1350, then 6 meter will be equals to 600 centimeter, and this 22.5 will be equals to 2250 upon वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। देखिए क्या आ रहा है, ऑलरेडी सारी सेंटीमीटर में है, आपको यूनिट चेक करना बहुत जरूरी है। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ये भी हमें 12.5 सेंटीमीटर में दे रखा है, 9 इज आल्सो गिवन इन दी सेंटीमीटर। अब हमारा पोर्शन सिर्फ जो रह जाता है वो है सॉल्व पोर्शन। देखिए हम डेसिमल हटा के यहाँ ऊपर एक जीरो और लगा सकते हैं इजीली। अब देखिए हमें जो है सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है, एंड देन आवर आंसर विल कम। तो लेट्स डू इट। 25 से वी कैन कट दिस 5 टाइम, वेरी इजी। 25 से दिस वी कैन कट दिस 900 टाइम्स, बिकॉज 25 will divide this 9 times, 9 will cut this 100 times. This comes in the table of 3, 3 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में 3 2 6, 200 टाइम। Let's divide this by 9,
9 ones are 9, 9 ones are 9, 9 fives are 45, 0. Only multiplication is required. Only multiplication. Oh yes, one 5 is also there. So 5 will cut this 30 times. Now 3 multiplied by 2 is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 0. So these are the number of bricks, which is your answer in the question. देखिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के टाइप्स यहाँ बहुत आपको मिलेंगे और इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी बार बार। करते हैं, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन, दिस टाइम 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है 216। वी नो द फॉर्मूला ऑफ क्यूब, दैट इज 6a square equals to 216. So the value of a square will be 216 divided by 6. We will cut this. This will go 3 times, 6 times. Okay. Now a will be equals to under root 36 and it will be 6 centimeter. Now the side of TSA of a cube, the side of a cube is 6, and if we need to find the volume, we can easily find that is 6 multiplied by 6 multiplied by 6. Okay, so this will be our cube, and that will also come 216 centimeter cube. Okay, now we can discuss one more question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है दैट LSA ऑफ क्यूब that is given 324 centimeter square. We need to find the volume and surface area. LSA of cube we know it, that is 4a square, that is 324. So a square will be 324 divided by 4. LSA means 4 side. If we divide this will go 81, then a will be under root 81 and the answer is 9 centimeter. If the side is 9 and we need to find suppose TSA, then it will be 6a square, 6 multiplied by 9 square, 6 multiplied by 81. If we need to find the volume, then volume will be a into a, that is 9 multiplied by 9 multiplied by 9, and this will be 729 centimeter cube. Similarly, you can find this value also. 6 into 6, 486 centimeter square. So 1, 2, 3. This is your side, TSA and volume will be your answer. Okay, thank you.